अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है किस तरह से कप्तान ने आसिम मुनीर और उनकी टीम के लिए काम आसान कर दिया है। शहबाज शरीफ की हुकूमत का खात्मा और पूरे मुल्क में एक ही वक्त पर इलेक्शन होने की तरफ बड़ा कदम उठ चुका है। पंजाब और केपीके की असम्बली तहलील और फिर पंजाब और केपीके में इलेक्शन कब होंगे, इस पर भी बड़ी पेशरफ्त हो चुकी है। इस पर हम बात करेंगे। पीडीएम की सियासी कब्र किस तरह से आज इमरान खान ने खोद दी है, सबसे पहले हम इस पर बात करेंगे। कल ऐलान हुआ कि पंजाब असम्बली तहलील की जाए, यानी समरी पहुंच गई रात को 10 बजे गवर्नर तक। गवर्नर ने वो समरी वसूल भी कर ली और उसके बाद कल केपीके की असम्बली भी तहलील कर दी जाएगी, यानी ये दोनों असम्बलियां तहलील हो गई। ये बहुत बड़ा सरप्राइज है इंपोर्टेड हुकूमत के लिए। और इसके अलावा एतमाद का वोट जब इमरान खान ने लिया, ये सबसे बड़ा सरप्राइज था कि अचानक जब नारे लग रहे थे कि एतमाद का वोट लो, एतमाद का वोट लो, 186 बंदे पूरे करो, और फिर अचानक हमने देखा वो सारे राने शाने रोते हुए ये कह रहे थे कि असम्बली का इजलास मुलतवी करो। और फिर उसके बाद वो मातम, और आज तो वो खबर भी सामने आ गई ना कि राणा सनाउल्लाह मुसलसल नवाज शरीफ के साथ राब्ते में था। यानी 3 दफा एतमाद की वोट से पहले नवाज शरीफ ने घबरा कर फोन किया राणा सनाउल्लाह को, 3 दफा बाद में गालियां सुनाई कि आपका कोई प्लान ही नहीं था, आपने हमारे साथ झूठ बोला, आपने तो कहा था कि ये माई के लाल कभी एतमाद का वोट नहीं ले सकेंगे। तो ये बहुत बड़ा सरप्राइज था। ये आखिरी सरप्राइज नहीं है जो आ रहे हैं, अभी बहुत ज्यादा कप्तान के पास सरप्राइज हैं जो कप्तान देने जा रहा है इस बदमाशिया को और इस पीडीएम की चोरों की हुकूमत को। अब क्या फैसला हुआ है? अब जनाब फैसला ये हुआ है कि सदर पाकिस्तान से कहा जाए कि इस इंपोर्टेड वजीर आजम को कहें एतमाद का वोट ले। लिहाजा एमक्यूएम नाराज हो चुकी है। पीपल्स पार्टी के कहने के बावजूद इलेक्शन मुलतवी नहीं हुआ और इलेक्शन तो 15 जनवरी को होने जा रहा है कराची के अंदर बल्दियाती। लिहाजा एमक्यूएम के हाथ कुछ भी नहीं आया। मैंने आपको मुसलसल अपनी वीडियोस के अंदर बताया है कि दर्जनों एमएनए जिनका ताल्लुक नून लीग से है वो खान के तरले करते हैं, मिन्नते करते हैं और कहते हैं खुदा के लिए हमें अपनी पार्टी में ले लो, हम नून लीग छोड़कर आपके लिए आपके साथ आने के लिए तैयार हैं। अब खबर है कि 12 के करीब नून लीग के अपने एमएनए, 12 से 13 एमएनए वो रेडी हैं इमरान खान को ज्वाइन करने के लिए, और वो एक इशारे पर एतमाद का वोट नहीं देंगे शहबाज शरीफ को। तो लिहाजा बड़ी तैयारी कर ली गई है। नून लीग खरीदने गई थी जरदारी, ये सारे एमपीए खरीदने गए थे पीटीआई के, लेकिन अब हाल ये हो चुका है कि नून लीग के अपने दर्जनों एमएनए जो है वो शहबाज शरीफ को वोट नहीं देंगे। मुशावरत जारी है, किसी वक्त भी शहबाज शरीफ से ये कहा जा सकता है सदर पाकिस्तान की जानब से कि आप एतमाद का वोट लें, और ये एतमाद का वोट नहीं ले सकेंगे। फिर कौमी असम्बली भी तहलील होगी। फिर जनाब ये किसी पे इल्जाम भी नहीं आएगा कि एस्टैब्लिशमेंट ने ये करवाया है या एस्टैब्लिशमेंट ने इनको निकाला है। तो ये बदनाम होके, ये पूरी कौम से जूते खाके ये जनाब निकलेंगे, और जब ये निकलेंगे इतने रुसवाई और इतने बदनाम कि इनको आगे फिर कोई मुंह भी नहीं लगाएगा। तो लिहाजा पूरे मुल्क के अंदर जनरल इलेक्शन होंगे और पंजाब और केपीके के साथ साथ कौमी असम्बली भी फिर तहलील हो जाएगी, क्योंकि ये एतमाद का वोट नहीं ले सकेंगे। इसके अलावा कप्तान की जानब से आज एस्टैब्लिशमेंट को बड़ी ऑफर दी गई है, बहुत बड़ी ऑफर। यानी जो पिछली एस्टैब्लिशमेंट बाजवा रजीम के साथ जो खान की एक टसल चल रही थी, गोलियां भी चली खान पे, खान ने ये कहा भी एक इंटरव्यू के अंदर कि मुझ पर गोलियां बाजवा ने चलवाई हैं, बाजवा चाहता था कि मुल्क के अंदर इमरजेंसी लग जाए, और जनरल फैसल नसीर का भी नाम लिया। और खान साहब का इशारा तो मुकम्मल तौर पे पिछली एस्टैब्लिशमेंट पर था। अरशद शरीफ का कत्ल हो, पिछली एस्टैब्लिशमेंट पर उंगलियां उठती हैं। यानी जो हुआ आजम सवाती के साथ, शहबाज गिल के साथ, दीगर सहाफियों के साथ, तो उंगलियां तो एस्टैब्लिशमेंट की तरफ उठी। लेकिन आज खान ने एस्टैब्लिशमेंट को पैगाम दिया। उन्होंने कहा खुद पर गोलियां चलाने वालों को भी माफ करने को तैयार हूं।
अच्छा जी, उन्होंने कहा कि फौज के बगैर पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। सहाफियों के साथ उनकी गैर रस्मी जी गुफ्तगू हुई। उन्होंने कहा कि अपने साथ होने वाली ज्यादतियां माफ कर दूंगा, जबकि आजम स्वाति और शहबाज गिल के साथ होने वाले सलूक को भी माफ करने के लिए तैयार हैं। मुझ पर गोलियां चलाने वालों को भी माफ करने को तैयार हूं। ये बड़ा 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 पैगाम है एस्टैब्लिशमेंट के लिए कि मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं, मैं काम करने के लिए तैयार हूं। मुझसे जो इनसिक्योरिटी है आपको कि मैं आ जाऊंगा तो पता नहीं मैं क्या करूंगा, तो लिहाजा वो इनसिक्योरिटी खत्म कर दें। मैं आपके साथ वर्किंग रिलेशन चाहता हूं। ये बहुत बड़ा पैगाम है। यानी खान लड़ाई खत्म करना चाहता है। खान अब मुल्क की खातिर एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी सेटलमेंट करना चाहता है कि मैं आपको माफ करने के तैयार हूं, मैं इन चीजों का जिक्र नहीं करूंगा। मैं हुकूमत में भी आ गया तो जिन लोगों ने, जिन करदारों ने मुझ पर हमला किया वो इनसिक्योरिटी फील ना करें, मैं उनको भी माफ कर दूंगा। खान ने कहा फौज बड़ी जरूरी है, फौज के साथ बना के रखनी चाहिए और फौज की जरूरत भी है मुल्क को। कोरोना के अंदर, पोलियो के अंदर और बाकी भी जो पाकिस्तान के सिक्योरिटी के मामलात हैं, इसके लिए फौज जो है वो बहुत जरूरी है। जबकि पंजाब असेंबली भी हो सकता है आज रात को ही तहलील हो जाए। ये इतलात आ रही है कि हो सकता है कि आज रात को ही गवर्नर पंजाब समरी पर सिग्नेचर कर दे। ना भी करे तो कल रात 10 बजे तक तो वैसे ही असेंबली डिसॉल्व हो जानी है। तो उम्मीद है कि किसी भी वक्त आप किसी भी लम्हे ये खबर सुन सकते हैं कि असेंबली जो है वो तहलील कर दी गई है, जो समरी भेजी गई थी। और फिर अब ये इतलात आ रही हैं मुख्तलिफ ज़राए से कि पंजाब असेंबली के इंतखाबात 12 अप्रैल को होने का इम्कान है। और 12 अप्रैल को रमज़ान होगा, पाकिस्तान में रमज़ान मुबारक का महीना होगा। तो हो सकता है, ये भी देखा जा रहा है, आज गवर्नर ने लाहौर के अंदर एक गुफ्तगू की है मीडिया से, कुछ लोगों से। उन्होंने कहा कि अब हम इस एंगल से भी देख रहे हैं कि अप्रैल के महीने में तो रोजे होंगे, तो क्या रोजों के अंदर इलेक्शन करवाना है, पहले करवाना है, बाद में करवाना है? यानी इन सारी चीजों की तरफ भी मामलात आगे बढ़ रहे हैं। तो लिहाजा अब ये तो हो गया ना, देखिए खान ने करके दिखा दिया, एतमाद का वोट ले लिया, असेंबली तहलील करने की समरी परवेज इलाही ने भेज दी। जैसे ही वो तहलील होगी 1 सेकंड के अंदर केपीके की असेंबली में तहलील हो जाएगी। वो इसलिए पहले नहीं उसकी एडवाइस भेजी गई ताकि इधर कोई पंगा ना डाल जाए और हम वो भी तहलील कर दे, तो प्रेशर तब बढ़ेगा ताकतवर हलकों पर भी, सियासी जो क़ियादत है उन पर भी, कि जब दोनों असेंबलियां इकट्ठी तहलील होंगे। तो इसलिए वो नहीं किया गया। आज इतलात कुछ थी कि इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से भी रजू किया, लेकिन उस हवाले से भी कोई बड़ी जो खबर है वो सामने निकल के नहीं आ सकी। और अब जनाब MQM भी सख्त नाराज है क्योंकि इलेक्शन मुलतवी नहीं हुआ। अब कामरान तसूड़ी के साथ जरदारी की जानब से राब्ते किए जा रहे हैं। यानी जरदारी ने खुद कामरान तसूड़ी से रब्ता किया है और कहा कि मैंने तो आपकी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए फोन किया, लेकिन सबको पता है कि ये दौड़े क्यों लगी हुई हैं, सबको पता है ये मसला क्यों बना हुआ है इस वक्त है। क्यों इस वक्त? क्योंकि वो हुकूमत कहीं छोड़ ना जाएं, एक दूसरे को एहसानात जतलाते हैं कि हमने आपके लिए ये किया, वो कहते हैं आपने हमारे लिए कुछ नहीं किया। और फिर कल फारूक सत्तार और ये सारे लोगों ने तो यहां तक कह दिया कि MQM उम्मीद है, पूरे मुल्क को उम्मीदें हैं MQM के साथ। लिहाजा MQM अगर माइनस हो जाए ना, पीछे हट जाए, बाइकआउट कर दे, तो पूरा मुल्क नहीं चल सकेगा। और फिर MQM ने कहा ऐसे भीख मांगते हो जनेवा के अंदर जाके, $10 अरब तो अकेले हम कराची के लोग भी पाकिस्तान को इकट्ठे करके दे सकते हैं, तो आप ऐसे ही इधर उधर जाते हैं। तो ये सारे जी मामलात मुख्तसर ये कि एतमाद के वोट लेने की तरफ मामलात बढ़ रहा है, कौमी असम्बली की डिसॉल्व होने की तरफ मामला बढ़ रहा है, और पूरे मुल्क के अंदर इलेक्शन की तरफ मामलात बढ़ रहे हैं। और एस्टैब्लिशमेंट के साथ जो खान की टसल थी वो भी अब खत्म होने की तरफ भी मामला जा रहा है, क्योंकि खान अब इस जंग को शायद आगे ना बढ़ाए। खान का मुकम्मल अब फोकस होगा कि मुल्क को किस तरह से बचाना है और तहरीक इंसाफ को हुकूमत में किस तरह से लेकर आना है। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।